अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हो गई हम लोगों की पैकिंग, सारी सब डन हो गया और निकल गए हम लोग, क्योंकि रात की हम लोगों की ट्रेन थी, हम सफ़र ट्रेन थी हम लोगों की, जो 10:30 बजे इलाहाबाद से दिल्ली जाती है। तो हम लोग निकल गए, थोड़ा सा पहले निकले थे क्योंकि सीटें वगैरह अपनी देखनी थी, प्लेटफॉर्म वगैरह चेक करना था। तो हम लोग थोड़ा सा घर से पहले निकले थे और आगे हम लोग सही टाइम पे मिल गई हम लोगों की सीट। सारी सीटें हम लोगों की कंफर्म थी, तो ले लिया अपनी अपनी सीट और बैठ गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी थकान हो गई थी क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी दूर था, तो चलने में थोड़ा सा थके और बाकी सेटिंग वगैरह करने में। तो बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इब्ने तो बिल्कुल ही थक गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खैर ट्रेन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेन है, हमसफ़र ट्रेन है। अगर आप दिल्ली जाने का सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं इससे। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये दिल्ली पहुंचाती है और यहाँ से 10:30 पर इलाहाबाद से ये छूटती है और नॉन स्टॉप चलती है, कहीं भी रास्ते में रुकती नहीं है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का इस ट्रेन से जाने का। बिल्कुल मज़ा आ गया। अंदर बिल्कुल ठंडा था और सबकी सीटें कंफर्म थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सब ने अपनी अपनी सीटें संभाल ली और फिर चादर वगैरह बिछा के सब बैठ गए। अब और तो लोग सो गए थे लेकिन हम लोग जग रहे थे, थोड़ा सा देख रहे थे रास्ता वगैरह। लेकिन जो शीशा था, शीशे में इतना ज़्यादा जमा हुआ था पानी एसी वाला कि बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। खैर उसके बाद फिर सो गए। अब हो गई सुबह, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, बस दिल्ली आने वाला है। तो हम लोग आके गेट पे खड़े हो गए थे क्योंकि यहाँ पे शायद ये थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो हम लोग आ गए थे गेट पे। लेकिन बीच में ये आउटर पे 10 मिनट के लिए रुक गई, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली। ये 10 मिनट्स के लिए रुक गई थी पहले ही, नहीं तो और पहले ही हम लोग उतर जाते। खैर आ गए स्टेशन पे। अब हम लोग यहाँ पे तलाश कर रहे हैं कि कोई कैब मिल जाए। ओला बुक कर रहे थे यहाँ से, क्योंकि ओला ही सही रहता। 5 सीटर ओला में हम लोग सब लोग आ भी जाते और सामान भी आ जाता। तो बस अब हम लोग ओला बुक करेंगे और होटल जाएंगे। मज़ेदार सफ़र रहा माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ट्रेन थी और बहुत अच्छा सफ़र रहा। बस दुआ ये है कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जिस काम के लिए दिल्ली जाना हुआ है वो हो जाए तो मज़ा आ जाए। खैर काफ़ी टाइम के बाद हम लोग का कोई ऐसा टूर बना है कि हम लोग साथ में जा रहे हैं। नहीं 2 साल हो गए हम लोग का कहीं जाना नहीं हुआ था, इन्हीं लोगों के एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में कि कभी इनका एग्ज़ाम है कभी उनका एग्ज़ाम है। खैर लेकिन अब माशाल्लाह से बेटियां फ़ारिग हो गई हैं, दोनों बेटियां फ़ारिग हो गई हैं बोर्ड के एग्ज़ाम से। अब सिर्फ इब्ने हैं जो स्कूल वाले हैं, बाकी दोनों लड़कियाँ मेरी माशाल्लाह कॉलेज गर्ल हो गई हैं। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और व्लॉग को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं सारा आपको दिखाऊँगी, सब जगह आपको विज़िट कराऊँगी। मैं होटल भी दिखाऊँगी और रास्ते भी दिखाऊँगी, मतलब जितना हो सकेगा मैं अपने व्यूवर्स को डेली घुमाऊँगी। आप लोग कनेक्ट रहिएगा और घर में बैठ के मेरे साथ डेली घूमिएगा। हम लोग आगे स्टेशन के बाहर जो अजमेरी गेट है उधर से उतर के नीचे आ गए। ओला हम लोग की आ गई थी, फिर हस्बैंड ने बोला कि 1 कप चाय पिला दो कहीं पे, क्योंकि चाय वाय तो मिली नहीं थी वहाँ पे और हम लोगों की आदत है कि सुबह बिना चाय के हम लोगों की सुबह नहीं होती है। तो हम लोगों ने चाय पी। साइड में ऐसी एक बहुत अच्छी सी शॉप थी, वहाँ पे ज़बरदस्त चाय बनाई थी उन्होंने। 15 रुपए की 1 कप चाय थी, लेकिन क्या चाय थी, बिल्कुल फ्रेश हो गए हम लोग, ताज़ा हो गए थे, बिल्कुल घर वाली चाय थी। और बेटियां तो चाय पीती नहीं हैं, तो इन लोगों ने एक एक गिलास जूस लिया था। मैंने, हस्बैंड ने और इब्ने अब्बास ने, तीनों ने चाय पी थी। इब्ने को घर की चाय नहीं पसंद है, वो घर की चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हाँ बाहर होटल की चाय उनको बहुत पसंद है। ये है हम लोगों की ओला जो हम लोगों ने बुक करी है। सामान लोड हो गया है ऊपर, अब बस चाय और जूस पी के हम लोग निकलेंगे होटल के लिए। हस्बैंड ने ब्रेड भी लिया था क्योंकि भूखे हो गए थे, सुबह सुबह उठ गए थे तो भाई भूख तो लग जाती है। भूख तो मुझे भी लग गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ चाय ली थी, मैंने ब्रेड वगैरह नहीं ली थी, बस चाय से ही काम चला लिया था। बाकी होटल में खाना पीना होगा इंशाल्लाह। निकल गए हम लोग चाय वाय पी के, जूस वूस, और दिल्ली का मौसम
मौसम तो गर्म था, लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा हरियाली है। मुझे दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो वहाँ की हरियाली। बिल्कुल आँख ठंडी हो जाती है, बिल्कुल मन फ्रेश हो जाता है। इतना ज़्यादा वहाँ पे ये जो हरियाली है, हर कदम कदम पे पेड़ हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है मुझे दिल्ली में सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है, यहाँ की ग्रीनरी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन बाहर देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इतना सुकून मिल रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और वैसे भी मुझे शहरों में सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर पसंद है तो वो दिल्ली है। दिल्ली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, आ गए हम लोग होटल रॉकलैंड में हम लोगों का स्टे था। यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग पहले से करा ली थी, तो हम लोग आ गए। ये पंचशील एरिया में है, दिल्ली में, चिराग दिल्ली में ये पंचशील एक एरिया है। पंचशील में ये होटल रॉकलैंड है। ज़बरदस्त ये होटल है, बहुत अच्छा, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप आने का सोच रहे हैं दिल्ली, तो आप हमसफ़र से टिकट कराइए और अपने स्टे के लिए होटल रॉकलैंड को चुनिए। अच्छा होटल था, अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का होटल के अंदर। पहले हम लोग आ गए थे, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे करीब 7 बजे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। एक रूम खाली हो रहा था, तो उसके बाद ये अलॉट करते हम लोगों को, तो थोड़ा सा हम लोग ने वेट किया था, क्योंकि जो चेकिंग टाइम होता है वो 12 बजे होता है। लेकिन हम लोगों को होटल मिल गई थी 9 बजे ही, क्योंकि बुकिंग पहले से थी और रूम वहाँ पे खाली था, तो 9 बजे ही हम लोग होटल में आ गए थे। और ये है होटल पूरा, मैं आपको टूर कराती हूँ होटल का। ज़बरदस्त कमरा था और सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे फ्रिज भी थी, लॉकर भी था, और बाथरूम में जो सबसे ज़बरदस्त वाली चीज़ थी वो था हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो पहले मैं अपने हेयर को ड्राई करती हूँ। अगर मैं पंखे से ड्राई करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर हमेशा अपने साथ रखती हूँ। लेकिन यहाँ लाना फ़िज़ूल रहा, क्योंकि यहाँ के बाथरूम में हेयर ड्रायर पहले से मौजूद था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूम लिए थे। एक रूम में इशरा एशब और इब्ने अब्बास थे, और एक रूम हम लोगों का था। 2 रूम हम लोगों ने इन लोगों से बुक कराए थे, और अच्छा रूम था। अच्छी जो जगह थी, बालकनी वगैरह थी रूम के बाहर, तो बिल्कुल भी हब्स नहीं था कमरों में। बहुत ज़बरदस्त रूम था, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया था होटल देख के, होटल का रूम देख के। और यहाँ पे ये जो मिनी बार था, यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई थी। आते ही इशरा ने हमला जो किया है वो चॉकलेट पे। किटकैट रखा हुआ था, तो फ़ौरन इशरा ने किटकैट खाया। मैंने ख़ुद के लिए चाय बनाई, ये इलेक्ट्रॉनिक केटल में, चीनी वगैरह सब यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने ख़ुद के लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई। और इब्ने को नमाज़ पढ़ना था, नहाना था, तो इब्ने ने फ़ौरन आयरन निकाला और अपना वो तैयारी में लग गए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जाना था मार्केट, सरोजनी नगर की मार्केट हम लोग जाएंगे। इशरा इलाहाबाद से ही प्लानिंग करके आई है कि सरोजनी नगर की मार्केट ज़रूर जाना है, चाहे कहीं जाएँ या ना जाएँ। तो इसके बाद हम लोगों की तैयारी शुरू हो जाएगी सरोजनी नगर जाने की। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिया और कहाँ कहाँ घूमे, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो कनेक्ट रहिएगा फ्रेंड्स हमसे आगे के व्लॉग देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। आगे बहुत से मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मिस न करिएगा और इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।